हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मंडला क्लासेस में। और स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में हम देखते हैं भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी एग्जाम में ये सवाल हमेशा पूछे ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। बहुत ही सरल है, फिर भी ये पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है डायनेमो। तो डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो को आप जानते हैं जनरेटर है। तो इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है पहले जब भी आप जनरेटर को चलाते हैं तो पहले आप खींचते हैं ना। तो एक तरीके से आपने उस पर कार्य किया, यांत्रिक कार्य किया, फिर जाके जनरेटर जो है हमको लाइट बना के दे देता है। तो इसका मतलब हो गया यांत्रिक ऊर्जा को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप उसमें लॉजिक लगा सकते हैं। अगला सवाल है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती तो हम सभी के घर में रहता है। तो मोमबत्ती का क्या कार्य है? मोमबत्ती क्या होती है? जलती है। इसका मतलब है उसके अंदर में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है तो उसके बाद हमको क्या मिलता है? लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं? माइक्रोफोन से हम अगर कहीं पर को बोल रहे हैं, माइक्रोफोन से बोल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ क्या होती है ना, बदल जाती है, बढ़ के आ जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं माइक्रोफोन क्या करती है? ध्वनि ऊर्जा। जब हम उसमें बोलेंगे तो ध्वनि, साउंड निकालेंगे, आवाज़ निकालेंगे, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का वो कार्य करती है। तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर को हम क्या कहते हैं? पहले लाइट देते हैं, यानी कि विद्युत उसको हम देते हैं। विद्युत देने के बाद लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, उसके बाद जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो बड़ी तेज़ी से सुनाई देता है। तो इस तरीके से लाउड स्पीकर को पहले हमने लाइट दी और फिर उसने आवाज़ को तेज़ करके सुना दिया। इट मीन्स इसका मतलब हो गया लाउड स्पीकर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल वो हैं जो क्या करते हैं? सौर ऊर्जा से चलते हैं। तो हमने सोलर सेल बनाए, तो उसको हमने धूप में रख दिया, तो वो क्या करेंगे? सौर ऊर्जा को लेंगे और फिर शाम को क्या करेंगे? उसको हम जलाएंगे तो लाइट हमको मिल जाएगी। इस तरीके से सोलर सेल का जो कार्य है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आप ऐसे इसको सोच सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट तो सभी के घरों में है। ट्यूबलाइट में पहले आप क्या देंगे? विद्युत देंगे, लाइट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, फिर कमरे में क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत मोटर, सभी के घरों में विद्युत मोटर है, जैसे पानी खींचने वाली मशीन। तो पहले आप उसको लाइट देंगे, अगर लाइट नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपने उसको विद्युत ऊर्जा दी और विद्युत ऊर्जा के बाद वो कार्य करने लगा। तो कार्य करने का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इस तरीके से आप इसमें लॉजिक लगाएंगे। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब तो पता ही है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है विद्युत सेल। तो घड़ी में हम एक सेल लगाते हैं, उस सेल के अंदर में, उस सेल को जब हम घड़ी में लगाएंगे तो चलने लगती है। इसका अर्थ है उसके अंदर में कुछ रसायन भरा है जो कि रासायनिक क्रिया कर रहा है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका है? विद्युत सेल का कार्य है। सितार, सितार में आप देख रहे हैं, सितार को आप पहले बजाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, जैसे आपने उसमें काम किया तो यांत्रिक ऊर्जा हुई और यांत्रिक ऊर्जा के बाद ध्वनि निकलती है, तो ध्वनि ऊर्जा में उसको क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत कम है बट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।